हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो है बेसिक फार्मूलाज से लेके जितने भी फार्मूलाज हैं वो सब कवर करेंगे आज। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 39 फार्मूलाज जो हैं ये इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया है। ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब उसको 3 भागों में जो है डिवाइड किया हुआ है। ट्राई होता है 3, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स को मेजर करना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जब हम 3 साइड्स को मेजर करते हैं, 3 साइड्स किसकी होती हैं? एक ट्राइंगल की। तो जब हम एक ट्राइंगल की जो है मेजरमेंट्स करते हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसकी हाइट फाइंड करते हैं, तो वो जो है टेक्निक उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ द टेक्निक यूज टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस इज ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें हम हाइट या डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इस ट्रायंगल में इसको दे दिया हमने ए नाम, इसको दिया बी नाम और इसको दिया सी नाम। ठीक है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं। थीटा का मतलब होता है एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है। ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये जो थीटा है ये एंगल को डिनोट कर रहा है। तो अब थीटा के सामने वाली जो एंगल होता है, जैसे ये यहाँ पे एंगल ए बन गया, ठीक है। अब एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ये साइड होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। यहाँ लिख देती हूँ, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ऑपोजिट टू एंगल ए का मतलब जो एंगल ए के ठीक सामने है वो है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या साइड है? बीसी बन रही है, ठीक है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो बीसी है ये है हमारा परपेंडिकुलर। एंगल ए के सामने है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये बीसी इसको नाम दिया, जिस दैट इज, इसको हम ये भी कहते हैं कि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। फिर आता है ये बेस, इसको कहते हैं बेस, जिसके ऊपर ये ट्रायंगल जो है खड़ा है, जो ट्रायंगल टिका हुआ है जिसके ऊपर, उसको हम बेस कहते हैं। किसी भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ खड़ी करेंगे उसके लिए उसकी बेस होनी चाहिए। तो ये बेस है उसकी। एंगल ए को, ये जो है इसको हम लोग बेस भी कहते हैं। उसके अलावा इसका एक और नाम है, वो है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, ये है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि इसके साथ लगी हुई साइड। ये जो है एंगल ए के साथ ही ये साइड लगी हुई है ना, इसके साथ टच होके आ रही है, बेस बना रही है इसको, तो वो होती है एडजेसेंट। का मतलब होता है लगा हुआ, किसी चीज़ के साथ लगी हुई, मतलब टच हुआ हुआ है, तो वो एडजेसेंट है। तो ये बन गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसको हम बेस कह देंगे। अब आता है ये लाइन जो लंबी, सबसे ट्रायंगल का जो सबसे लंबा साइड है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है बी सी इज़ परपेंडिकुलर, ए बी इज़ बेस, और ए सी जो है ये हमारा क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की क्या होता है? जो सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज बन गई है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब इसी की हाइट फाइंड करनी है, इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों की रिलेशनशिप को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसमें हम 3 साइड्स को मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसके ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड में से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें हमें करना है क्या, 3 साइड्स को मेजर करना है। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्या कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमेशा जो है यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा और यही हाइपोटेन्यूज होगा? नहीं, ये हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल सी बन गया, एंगल सी बन गया, तो अब हमारी साइड ऑपोजिट चेंज हो जाएगी, हमारी साइड एडजेसेंट चेंज हो जाएगी। अब हमारी जो साइड ऑपोजिट बनेगी वो बनेगी ये ए बी। ठीक है, ये साइड बनेगी हमारी
यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। तो अब ये हमारी होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, और ये बन जाएगी हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो अब थीटा के सामने ये तो है ही नहीं, ये थीटा के सामने ये है, इसलिए ये बन गया परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर बन गया। तो अब जिसके ऊपर बेस टिका हुआ है वो क्या आएगा, बी सी, तो ये बन गया हमारा बेस। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ए सी, एच जो है एच से हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज को डिनोट किया। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। 3 साइड्स को मेजर करना, अगर हमारा एंगल थीटा जो है यहाँ पे है, एंगल ए यहाँ पे है, तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और अगर हमारा एंगल जो है यहाँ पर है, तो हमारी ये साइड है, ये हमारी जो है जो पहले बेस थी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब आता है मेन पार्ट फार्मूलाज के लिए, जो थंबनेल में मैंने बताया आप लोगों को, कर्ली ब्लैक हेयर। कर्ली ब्लैक हेयर से जो है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज कैसे सिंपल होंगे, कैसे इजी बनेंगे, वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज याद करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपल सी एक लाइन को याद करके आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो हैं वो याद रख सकते हैं। वो लाइन है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, कि कुछ लोगों के कर्ली ब्लैक हेयर होते हैं और उससे जो है उनकी ब्यूटी, मतलब अपनी ब्यूटी को वो अपने कर्ली ब्लैक हेयर से जो है प्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये लाइन को याद करके आपको सारे फार्मूलाज जो है ये याद हो जाएंगे। बस इस लाइन को ध्यान में रखना है। देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, इस सब के वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड को उठा लेना है। सब वर्ड्स जो बनाए हुए हैं ना, इनमें से सब फर्स्ट वर्ड को उठाना है। एस फॉर सम, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव, सम पीपल हैव। सी फॉर कर्ली, बी फॉर ब्लैक, एच फॉर हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर। टी फॉर टू, पी फॉर प्रेजेंट, बी फॉर ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये सिंपल बन गई लाइन, ठीक है। अब थीटा जो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एंगल को डिनोट कर रहा है, तो बस अब फॉर्मूलाज बनाने स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा एस, एस फॉर साइन थीटा। यहाँ पे हमने लिख लिया साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव, P बाय H के ऊपर, ठीक है। S फॉर सम, P फॉर पीपल, H फॉर हैव, सम पीपल हैव। साइन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, थीटा, यहाँ तो सामने वाली ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगी, तो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा BC, यहाँ पे लिख दिया BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो यहाँ लिख दिया AC, ठीक है। तो ये हमारा बन गया साइन थीटा। सम पीपल हैव, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ दिमाग में ये लाइन रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, और इससे जो है हमारे सारे फॉर्मूलाज बन के तैयार हो जाएंगे। फिर अगला है कॉस थीटा, ठीक है। सी, कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस थीटा बेस हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हेयर कॉस थीटा बेस हाइपोटेन्यूज। ये BH हमारी बेस बन गई, PH हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बन गया, और PB जो है ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है हमारा क्या बन गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। बस ये 3 लाइन, ये जो है ये वर्ड्स याद रखने हैं और हमारे फॉर्मूलाज जो है बहुत ईजिली बन जाएंगे। तो अब ये कर्ली ब्लैक हेयर लिख दिया यहाँ पे। अब बेस क्या है हमारी, AB, वो लिख दी। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, वो लिख दिया, ठीक है। आगे आता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी। S फॉर साइन थीटा बन जाएगा, C फॉर कॉस थीटा बन जाएगा, और T फॉर टेन थीटा बन जाएगा। टू प्रेजेंट ब्यूटी आ गया। अब P क्या है हमारे पास, BC, वो लिख दिया, P फॉर परपेंडिकुलर, और B क्या है हमारे पास, AB, वो लिख दिया। इतनी सी लाइन याद करके 3 फॉर्मूलाज बन गए हमारे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। अब इसको याद रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली लिखना है सम
पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस। सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है। सिर्फ एक लाइन को यूज़ करके जो है हमारे फॉर्मूलाज बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो अब आगे आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को लेके चलना है कि कॉट थीटा क्या है। कॉट थीटा जो है ये टैन थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा, ठीक है। तो अब अगर हमने कॉट थीटा लिख लिया, अब हमें याद रखना है टैन का उल्टा कॉट है, ठीक है, सेक का उल्टा कॉस है और साइन का उल्टा कोसेक है, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अब टैन का उल्टा कॉट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा तो जो था हमारा टैन थीटा क्या बना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा बन जाएगा कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ये क्या बन जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हमने उल्टा कर दिया। यहाँ लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारी ए बी, वो लिख दी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, वो लिख दिया। फिर अब कॉस जो है सेक का उल्टा है, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख दिया, तो इसको उल्टा कर दिया, एच अपॉन बी कर दिया, एच अपॉन बी कर दिया। अब हमारे पास एच क्या है ए सी, वो लिख दिया, बी क्या है ए बी, वो लिख दिया, ठीक है। फिर आता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, वो लिखेंगे यहाँ पे हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा ए सी और बी सी बन गया। टैन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है और साइन का उल्टा कोसेक है। तो ये हमारे 6 फॉर्मूलाज हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे वाले फॉर्मूलाज पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट 6, ये 6 फॉर्मूलाज बन गए। अब अगले 6 फॉर्मूलाज पे जाते हैं। इसमें कुछ हम लोगों को ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी कि ये कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे। इसमें सिंपली हमें एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। अगर हमने एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, बस अपना जो है फार्मूलाज का सिलसिला जो है चलता रहेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है कि कैसे है। एग्ज़ाम वाले टाइम में भी अपने साइड पे एक छोटा सा हेक्सागन ड्रॉ करना है, सिंपली हम लोगों ने SC वगैरह लिख लेना है, एंड देन जो है हमारे फार्मूलाज हमारे माइंड में से कभी स्किप नहीं करेंगे। ओके, सो ये हमारा हेक्सागन है 6 साइड्स का, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हों। तो ये हमने एक सिंपल हेक्सागन ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे सिंपली अपने फार्मूलाज लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। ये लिख लिए सिंपली। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि इस साइड सारे C वाले आएंगे और बाकी के बचे हुए इस साइड लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, सीधे सीधे यूँ घूमता है, तो बस ऐसे ही क्लॉकवाइज चलना है हमें। यहाँ पे अब यहाँ से शुरू करेंगे, टैन से हम लोग शुरू करेंगे। इतना ध्यान रखना है कि हमने यहाँ टैन से शुरू करना है, ठीक है। आप चाहो तो साइन थीटा से भी शुरू कर सकते हो, बट मैंने यहाँ टैन थीटा से शुरू किया। टैन थीटा लिख दिया। टैन थीटा के बाद अब क्लॉकवाइज चलना, और सामने के जो 2 हमारे हैं ना, वो है नंबर्स वगैरह या फ्रैक्शंस जो भी कह सकते हैं, सामने की जो ये 2 हैं हमारे, इनको लेके चलना है, ठीक है। टैन थीटा सामने के 2 नामों को लेके चलना है। टैन थीटा लिख दिया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। सामने वाले 2 लो लेके चलनी है। टैन का हो गया साइन बाय कॉस, ठीक है, हो गया। अब आगे साइन का लेके चलेंगे, साइन के भी सामने वाले 2 लेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस बाय कॉट, वो लिख दिया। फिर आगे अब कॉस का लेके चलेंगे, कॉस का हो जाएगा कॉट बाय कोसेक, वो लिख दिया, ठीक है। फिर आगे कोसेक का कॉट का लेके चलेंगे, कॉट का हो जाएगा कोसेक बाय सेक, वो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद कोसेक का हो जाएगा सेक बाय टैन, वो यहाँ लिख दिया। और फिर सेक का हो जाएगा टैन बाय साइन, वो यहाँ लिख दिया। मतलब यहाँ से शुरू किया, आगे आगे वाले 2 लेके चलते गए। टैन लिया तो ये 2 लिख दिए, साइन लिया तो ये 2 लिख दिए, कॉस लिया तो ये 2 लिख दिए, वैसे ही करते गए और हमारे आगे वाले 6 फार्मूलाज बन के तैयार हो गए हैं। तो ये हो गए हमारे 12 फार्मूलाज यहाँ पे क्लॉकवाइज चले हेक्सागन ड्रॉ करके, और ये आगे के 6 फार्मूलाज बन के तैयार हो गए, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं याद रखना, बस एक हेक्सागन ड्रॉ करके सिंपली ये लिख लेना और ये फार्मूलाज आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ पे बन के। फिर आगे के 6 फार्मूलाज पे चलते हैं, उसमें भी एक हेक्सागन ही ड्रॉ करना है। यहाँ पिछली वाले में हम लोग क्लॉकवाइज चले थे, अब यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये दोबारा एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ठीक है। अब यहाँ से टेन थीटा से वापस से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हमने आगे वाले दो लिए थे, यहाँ पे हम पीछे वाले दो लेंगे। टेन थीटा लिख दिया, पीछे वाले दो लेंगे सेक बाय कोसेक, ठीक है। साइन लिख दिया, पीछे वाले दो लेंगे टेन बाय सेक, ठीक है। इसका टेन लिया था, टेन का बना था सेक बाय कोसेक, ठीक है। अब साइन लिया, साइन का बना टेन बाय सेक, वो यहाँ लिख दिया। अब कॉस का क्या बनेगा, साइन बाय टेन। कॉट का क्या बनेगा, कॉस बाय साइन, ठीक है। कोसेक का क्या बनेगा, कॉट बाय कॉस। और सेक का क्या बनेगा, कोसेक बाय कॉट। कुछ नहीं करना, बस आप लोगों ने वीडियो पॉज करनी है और एक फॉर्मूला यहाँ से देख लेना मैंने कैसे बनाया, बाकी की आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। टेन थीटा लिखा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चले, साइन लिखा एंटी क्लॉकवाइज चले, कॉस लिखा एंटी क्लॉकवाइज चले, बस इतना ही करना और हमारे ये वाले 6 फॉर्मूलाज भी जो है बन के तैयार हैं। फिर आते हैं आगे के नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे, इसमें भी हेक्सागन ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हेक्सागन ड्रॉ होगा, यहाँ पे भी वही सेम लिखा। और यहाँ पे अब हमने क्या लिखा है, सेंटर जो था जहाँ पे सारे डायगोनल्स मिल रहे थे वहाँ पे हमने 1 लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब हम लोग जो है यहाँ से हमारे आगे के 3 फॉर्मूलाज बन जाएंगे। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक है, साइन थीटा, और 3 डायगोनल्स है, 3 फॉर्मूलाज बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और ये बनेगा। 3 फॉर्मूलाज बन के तैयार हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, अगर हम साइन को कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फिर टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा फॉर्मूला बन गया। सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तीसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इसमें भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं थी, डायग्राम देखिए और हमारे बाकी के 3 फार्मूलाज बन के आगे। तो अब तक हमारे 21 फार्मूलाज हो चुके हैं। अब आते हैं आगे के नेक्स्ट 6 फार्मूलाज पे। यहाँ पे भी हेक्सागन ड्रॉ हुआ है, वही आगे चलना है। हेक्सागन से ही हमारे सारे फार्मूलाज जो हैं वो सॉल्व होंगे। अब आएगा टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको लिया टेन को और कॉस को लेना है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, ये जो सेंटर वाला है वो हमारा आंसर आएगा। इसको ध्यान में लेके चलना है कि फर्स्ट और थर्ड वाले नंबर को जब हम वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो बीच का सेकेंड वाला वर्ड है वो हमारा आंसर आएगा। टेन थीटा ले लिया, कॉस थीटा ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरो डाल के बताया भी है कि अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा बनेगा, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये दो लिए, ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों को लेके हमारा ये बन गया। अब कॉस और कोसेक लेके चलेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, आगे आगे वाले लेके चलते जाना है। कॉट थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई टैन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, सेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। याद रखना जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस आके हमारा आंसर आएगा, तो हमारा जो है हेक्सागन तैयार हो जाएगा और हमारे फॉर्मूलाज बन के आ जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड नंबर लेके सेकंड आंसर आएगा, फर्स्ट और थर्ड लेके सेकंड आंसर आएगा, फर्स्ट और थर्ड लेके सेकंड आंसर आएगा, बस यही याद रखना है, ठीक है। टैन और कॉस को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा आया, साइन और कॉट को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा आया, कॉस और कोसेक को मल्टीप्लाई किया कॉट थीटा आया, कोसेक और टैन को मल्टीप्लाई किया सेक थीटा आया, और सेक और साइन को मल्टीप्लाई किया तो टैन थीटा आया। हो गए हमारे 27 फार्मूलाज अब तक। सिर्फ एक सिंपल लाइन सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी को याद करके और एक हेक्सागन की डायग्राम को याद करके, सिंपल है। अब आगे के नेक्स्ट 3 फार्मूलाज पे आते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग सीधे चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने सीधे डायरेक्शन में जाना है। 3 डायगोनल्स हैं, मतलब 3 साइड्स बनी है ना यहाँ की इसकी, तो 3 ही फार्मूलाज बनेंगे हमारे। साइन थीटा को
कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब अगर कॉस का कोई एंगल दिया हुआ है हमें, कॉस का एंगल मान लो अगर हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा 60, मतलब हमारा साइन थीटा जो है वो 60 बन जाएगा। तो अगर हमें साइन थीटा निकालना है और कॉस का हमें वैल्यू दिया हुआ तो हमारा जो है साइन थीटा निकल के आ जाएगा। बस वही करना है यहाँ पे, साइन थीटा लिख दिया, कॉस को हम 90 माइनस थीटा कर देंगे, सीधा चलना है। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, हमारा आंसर बन के आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसकी वैल्यू जो है आपको 30 दी है कॉस की वैल्यू, ठीक है, तो अगर आप 90 माइनस 30 करेंगे हमारा आंसर 60 आ जाएगा, मतलब हमारी साइन की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 60। तो हम कहेंगे कि हमारा साइन जो है वो 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ लिख दिया। अब ये कैसे बनेगा, वीडियो पॉज करके खुद बनाइए। टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। को सेक 90 माइनस थीटा किया, सेक थीटा आ गया, ठीक है। 30 फॉर्मूलाज हो गए रेडी हमारे। नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज पे चलते हैं। वहाँ पे हम सीधे चले थे, यहाँ अब हम उल्टा आएंगे इस तरफ को। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब अगर हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन का कोई एंगल दिया, मान लो साइन का एंगल 40 दिया है, तो 90 में से हम लोग 40 माइनस करेंगे, हमारा कॉस की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। बस वैसे ही जैसे हम लोगों ने वहाँ बनाए थे यहाँ बनाने हैं। कॉस को 90 माइनस थीटा करेंगे साइन में से, कॉट को tan 90 माइनस थीटा, कोसेक को सेक 90 माइनस थीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं, बस आपको एक बार वीडियो बिना स्किप किए देखना और बिल्कुल फोकस से देखना है, टोटल फोकस देना है आपको इस वीडियो को, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएंगे ये फॉर्मूलाज भी। कॉस को इससे माइनस करेंगे 90 माइनस थीटा से, कॉट को इसके 90 माइनस थीटा से माइनस करेंगे, कोसेक को इसके 90 माइनस थीटा से माइनस करेंगे, और हमारे नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज भी बन के आ गए। और हमारे 33 फॉर्मूलाज अब तक हो चुके हैं। 22 मिनट्स की वीडियो में 33 फॉर्मूलाज हो चुकी हैं। अब आगे आते हैं और 3 फॉर्मूलाज। बस आप फॉर्मूलाज बनाते जाइए, एक हेक्सागन ड्रॉ करके सिंपली आपके फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस हेक्सागन में हम लोग इस तरह से जो है रिवर्स हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ से इस तरह से वापस आ जाएंगे। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में, अब यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज बनेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज बनेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा में हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर रहे हैं, हमारे पास क्या बन रहा है 1, बस इस एरो को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है साइन, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस, और इसका आंसर क्या आ रहा है 1। साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे, हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक ये डब्बा बॉक्स ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। इससे हमारे बन के आ जाएंगे। ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये 3 ट्राइंगल्स को लेके चलना है। अब 1 ले लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर सबके साथ लगेगा ही। tan स्क्वायर थीटा लेंगे, उसमें +1 करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से आना है। क्लियर हुए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो, आप उसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। को सेक स्क्वायर निकालना हो तो ये लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया तो उसको 1 बना देंगे। कुछ था मुश्किल? नहीं। अब आते हैं हम अपने लास्ट 3 फॉर्मूलाज पे, और हमारा जो ये वीडियो है 39 फॉर्मूलाज वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज, वहाँ पे हम लोग इस तरह से आए थे, यहाँ पे हम लोग इस तरह से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से वापस आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1 में से, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया था, प्लस किया था। मतलब अगर हम इस तरह से आ रहे हैं तो यहाँ प्लस चलेगा, बट अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। इसको आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है इस चीज़ को कि प्लस कहाँ लगेगा और माइनस कहाँ लगेगा अच्छे से। तो ये अब हम रिवर्स चलेंगे। 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करेंगे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं, मुझे तो नहीं लगा, और मुझे पता है अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे आपको भी नहीं लगेगा कुछ मुश्किल इसमें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। हो गए कवर 39 फार्मूलाज इस वीडियो में, ठीक है। 25 मिनट्स की वीडियो में 39 फार्मूलाज। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है अगर आप इसको बिना स्किप किए देखेंगे तो। अगर स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट रह जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से जो है मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ फिर से इसका। टेक्निक जिसमें हम फाइंड करेंगे हाइट भी और डिस्टेंस भी, वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं एक जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे एक लंबी सी बिल्डिंग है और यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड करके इसकी हाइट जो है आप पता लगा सकते हैं। मतलब ये जो एक एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये यहाँ पे बिल्डिंग की ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग का बेस है, ट्रायंगल क्रिएट हो गया, इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्डिंग की जो है ये हाइट है, ठीक है, टॉम वगैरह कुछ भी बना लीजिए, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, और ये जो है बेस है, ठीक है। बस फिर क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री बन के आ गया। तो टेक्निक जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री है, और ये एक ग्रीक वर्ड से लिया, ट्राइगोन और मेजर से, ठीक है। ट्राइगोन और मेट्रॉन का मतलब है 3 साइड्स को मेजर करना। और अगर हमारा एंगल थीटा ये है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी और एडजेसेंट ये बनेगी, और अगर हमारा एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी और एडजेसेंट ये बनेगी, ठीक है। फिर ट्रिक क्या है हमारे पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फिर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल से जो है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइट, कॉस थीटा बेस हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस, टैन का उल्टा कॉट उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा सेक उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक उल्टा कर दीजिए, और हमारे ये 6 फॉर्मूलाज बनके तैयार हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज में एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। इस साइड सारी सी वाली साइड्स लिख लेनी है और ये बाकी की इस तरफ लिख लेनी है। हेक्सागन इज जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो टैन का बन जाएगा साइन बाय कॉस, साइन का बन जाएगा कॉस बाय कॉट, कॉस का बन जाएगा कॉट बाय कोसेक, कॉट का बन जाएगा कोसेक बाय सेक, कोसेक का बन जाएगा सेक बाय टैन, और सेक का बन जाएगा टैन बाय साइन। क्लॉकवाइज चलना, जैसे घड़ी घूमती है वैसे आपने इसको घुमा देना है। फिर आगे के नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। टैन का बन जाएगा सेक बाय कोसेक, साइन का बन जाएगा टैन बाय सेक, कॉस का बन जाएगा साइन बाय टैन, कॉट का बन जाएगा कॉस बाय साइन, ठीक है, और कोसेक का बन जाएगा कॉट बाय कॉस, और सेक का बन जाएगा कोसेक बाय कॉट। एंटी क्लॉकवाइज घूम ली। अब यहाँ पे बीच में 1 लगाना है, ठीक है, और इन 3 डायगोनल्स को लेके चलना है। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा 1, टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा 1, सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा 1। फिर आगे जो है 2 लेके चलने हैं वर्ड्स, तीसरा बनेगा टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई टैन थीटा साइन थीटा, सेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा टैन थीटा। और ये क्या डिनोट कर रहे हैं, थीटा का एंगल, ठीक है, थीटा एंगल डिनोट कर रहा है। फिर आगे के 3 फॉर्मूलाज आते हैं। साइन को कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। टैन में कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट के टैन की वैल्यू मिल जाएगी। सेक में कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे, सेक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट लगा, मुझे तो नहीं लग रहा, और अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे आपको भी नहीं लगेगा। इसमें इस तरह आ जाएंगे, कॉस में साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉस मिल जाएगा, कॉट में टैन 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट मिल जाएगा, और कोसेक में सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा। इसमें इस तरह से आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें प्लस करेंगे। और जब हम रिवर्स जाएंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे, तो माइनस करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने है ना रिसर्च करके ये बनाई है वीडियो। तो प्लीज़ इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।